आला काम कॉन्शियस हो गए थे जब इंफॉर्मेशंस गई थी कि एहसन शाह पर अटैक हो सकता है आफ्टर बेल। एक ना एक दिन होना था, पर लेट हो गया था। जेल में भी कोई वो इतनी आसान ज़िंदगी में नहीं था। पकड़े जाने से लेकर मौत के मुंह में जाने तक एहसन शाह ने इंतहाई अजियत वाली ही ज़िंदगी गुजारी है। वो माँ है, उसको भी ज़ाहिर है बहुत दुख होगा इस बात का, वो उसके भी कलेजे पे हाथ पड़ा होगा। एहसन शाह का जो अंजाम हुआ है उससे अमीर बिलाज टिप्पू के जो लवाहिकीन हैं उनको इत्मीनान तो ज़रूर हुआ होगा। केस में कुछ नहीं रह गया। अच्छा, जब मुद्दे ही ख़त्म होते जा रहे हैं, केस में जान तब डलेगी कि जब मरकज़ी मुलज़म गिरफ़्तार हो या ख़ुद आके वो शामिल तफ्तीश हो ज़मानत करने के बाद, तब फिर थोड़ा सा फिर इस केस में जान पड़ जाएगी। बाकी जिस तरह पिछले दिनों में बिल्कुल ठंडा पड़ गया हुआ था, आगे फिर ठंडा पड़ा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, एहसन शाह जो कि अमीर बालाज टिप्पू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम था, अपने अंजाम को पहुंच गया। कल रात पुलिस मुकाबले की खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और पता चलता है कि पुलिस के निशानदही के लिए उसे शाद बाग के इलाका में लेके जा रही थी और रास्ते में उसके साथियों ने उसके भाई के हमरा पुलिस पर हमला कर दिया। और इसी सूरत हाल में एहसन शाह जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खालके की कीद से जा मिला। खुरम पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर तकरीबन एक माह कबल ये पोस्ट की थी कि एहसन शाह की जान खतरे में, और हम देखते हैं कि एक माह गुजरता है तो ये वाक़या पेश आ जाता है। अब इनसे जानेंगे ये पुलिस मुकाबला किस तरह हुआ और क्या वाक़तन उसके भाई ने ही कत्ल किया और क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खुरम भाई, आपने आलमोस्ट एक महीना पहले पेशेंट गोई कर दी थी कि इसकी जो जान है वो ख़तरे में है। मेरी वो पेश कोई तो नहीं, एक इन्फॉर्मेशन थी। ज़ाहिर है वो उस वक़्त वो सिर्फ मेरी नहीं थी, मार्केट में अफवाहें थी। और अफवाहें ये थी कि चूँकि उन दिनों इस चीज़ के आसार पैदा हो गए थे कि एहसन शाह की जो है ज़मानत हो जानी है और एहसन शाह बाहर आते ही उस पर कोई अटैक हो सकता है। अब वो अटैक के लिए ये चीज़ सामने आ रही थी कि वो दोनों ग्रुपों में से कोई भी कर सकता है। ठीक। बिलाज टीपू ग्रुप को उस पर गुस्सा कि उसको बिलाज को मरवाने में उसका किरदार था। दूसरा ग्रुप ये कर सकता था कि उसको मरवा के बिलाज टीपू पे ग्रुप पे इल्ज़ाम लगा दे या उसके भाइयों पे मुकदमा दर्ज करा दे, और इस खदशे का इज़हार तो वो लोग बार बार खुद भी कर रहे थे। इस सूरत हाल में फिर पुलिस भी बड़ी कॉन्शियस हो गई थी, आला काम कॉन्शियस हो गए थे जब इंफॉर्मेशंस गई थी कि एहसन शाह पर अटैक हो सकता है आफ्टर बेल। ठीक। सो उसमें फिर बिलाज टिप्पू ग्रुप के लोगों को भी बुला के पुलिस ने इस बात की श्योरिटी ली थी कि आप में से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि उन दिनों मुहर्रम के दिन चल रहे थे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाता है। तो मेरी वो इन्फॉर्मेशन इस हवाले से थी कि जिसमें मैंने लिखा था कि भी उसकी जान को ख़तरा है। बाकी ये जो कुछ हुआ है उसके साथ, ये तो एक ना एक दिन होना था, पर लेट हो गया था। अच्छा, यानी कि बहुत पहले हो जाना था। और मैं तो कहता रहा हूँ कि एंड देखें, ऐसे मामलात में फिर इस किस्म की जो इंसिडेंट्स होते हैं अल्टीमेटली फिर रिजल्ट तो फिर ऐसे ही सामने आते हैं ना। उसका जो किरदार था एहसन शाह का कोई इतना अच्छा तो नहीं था, अब चला गया दुनिया से, अब क्या उसके बारे में क्या है। लेकिन उसने जो खेल खेला था, एक घिनौना खेल था, जो यार मारी की थी, तो उसको तो हर तरफ से ही लोग नफ़रत की निगाह से देखते थे। जो लोग बिलाज टिप्पू को ज़ाती तौर पे या इस दुश्मनी के बारे में नहीं भी जानते थे, जब ये इंसिडेंट लोगों तक पहुंचता था तो वो इस पे अफसोस का इज़हार करते थे। और ख़ुसूसन इस केस में सबसे हाईलाइट एहसन शाह हो गया था। क्यों? कि एहसन शाह उसका दोस्त था और एहसन शाह के किरदार को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता था। अगर देखा जाए उसकी वालदा के बयानात जो हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल, वो कह रही हैं कि धोखे से मेरे बेटे को मार दिया गया, मैं मुलाकात के लिए गई तो उसने कहा अम्मी मुझे बचा लें। वो देखें, वो माँ है, उसको भी ज़ाहिर है बहुत दुख होगा इस बात का, वो उसके भी कलेजे पे हाथ पड़ा होगा। और वो इस वक्त जिस तकलीफ़ से वो गुजरी होगी, तो माजी में इसी तकलीफ़ से बिलाज की वालदा भी गुजरी हैं। वालदैन के लिए औलाद की जो दुख दर्द तकलीफ़ होती है वो तो नाकाबिले बयान है बेशक। तो उसमें तो ज़ाहिर है उसकी वालदा जो बात भी करेंगी आप हमें सुननी पड़ेगी। लेकिन जो तकलीफ़ से वो गुजर रही है, तो सेम ये कंडीशन चंद माह पहले बिलाज की वालदा की भी थी, वो भी इसी कंडीशन से गुजर रही थी। तो जेल में किस तरह का सलूक किया जा रहा था? जेल में तो हिफाजती बंद था ना वहाँ पे, और जेल में भी कोई वो इतनी आसान ज़िंदगी में नहीं था। और वो कैद तन्हाई होती है इंसान की, क्योंकि जिस सेल में इसको बंद रखा गया हुआ था वहाँ तक रसाई नहीं थी उसके साथ कोई बंद नहीं था, जो जिस मुलाजिम की ड्यूटी होती थी वही वहाँ पे बस होता था।
तो वो पकड़े जाने से लेकर मौत के मुंह में जाने तक एहसन शाह ने इंतहाई अजियत वाली ही ज़िंदगी गुजारी है। आपकी एक गहरी नज़र है क्राइम पे और आप माशाल्लाह सीनियर एनालिस्ट भी हैं। मुझे बताइएगा, एहसन शाह को मालूम तो होगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा? तो डेफिनेटली जब उसको जेल से निकाल के ले गए होंगे तो वो समझ गया होना मेरे साथ क्या होने जा रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये पुलिस मुकाबला है, ये जो फेक है। देखिए, पुलिस मुकाबले तो होते ही फेक हैं, असली कौन से होते हैं? अच्छा। मोस्टली जो होते हैं पुलिस मुकाबले फेक ही होते हैं। तो लेकिन अब वो थोड़ा उन्होंने स्टाइल चेंज कर लिया ना, वो पुलिस अपने पे नहीं डालती कि हमने मारा है, वो अब वो जो मुलजम होता है उसके अपनों पे डाल देती है कि वो छुड़ाने के लिए आए थे, पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी, उनकी फायरिंग से मुलजम मारा गया। अब थोड़ा स्क्रिप्ट चेंज हो गया है। बाकी उसके भाई को भी नामजद किया गया उसके भाई को और उसके और दोस्त कुछ साथियों को नामजद किया है और यही वजह है कि अभी उसके भाई भी दौड़े हुए हैं। और एहसन शाह के जो अभी थोड़ी देर पहले की जो मालूमात आई हैं कि उसके घर के बाहर भी वीरानी है इस वक्त। और डेड बॉडी जो है वो अभी लवाहिकीन को नहीं दी गई। ये अभी पोस्टमार्टम का अभी डिले की वजह तक से अभी तक तो नहीं मिली। जब आप मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं अभी तक नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी, अल्टीमेटली मिलनी है। वो प्रोसीजर होता है पोस्टमार्टम का, कानूनी तकाजे पूरे करने होते हैं, उसके बाद डेफिनेटली बॉडी को उसके लवाहिकीन के हवाले करना ही करना है। ठीक हो गया, डेड बॉडी भी मिल जाएगी। तो बताइएगा, क्या अमीर बालाज को इंसाफ मिल गया है या मिल जाएगा? इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखें, एहसन शाह का जो अंजाम हुआ है उससे अमीर बलाज टिप्पू के जो लवाहिकीन हैं उनको इत्मीनान तो ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनके साथ भी बहुत बड़ा जुल्म हुआ। एक उनके घर की भी इंसानी जान गई, उससे पहले भी उनके घर की जो सरबराह थे वो भी मौत के मुंह पे जा चुके हैं, इसी तरह मर्डर हुए थे। लेकिन जहाँ तक रही केस की बात, केस में कुछ नहीं रह गया। अच्छा। जब मुद्दे ही ख़त्म होते जा रहे हैं तो बड़ा फिल्मी सीन चल रहा है ना। पहले कातिल मर गया, जिसने शूट किया था वो मर गया, एक सहूलतकार था बलक से, उसकी बेल आउट हो गया वो। अब मेन जो मरकज़ी मुलज़म तो नहीं आप इसे कह सकते, एहसन शाह को मरकज़ी मुलज़म तो तीफी भट्ट को कहा जा रहा है, लेकिन एहसन शाह एक सोर्स था इंफॉर्मेशन पास करने का, जो बलाज की सारी इंफॉर्मेशन तीफी भट्ट ग्रुप को देता था। एहसन शाह का रोल ये था। तो अब एहसन शाह चला गया, कई राज वो भी साथ चले गए, यानी कि जो शवाहिद थे, सबूत थे, वो काफ़ी चीज़ें साथ ही ज़ाहिर चलेगी। अब एक बंदा ही जिसके आप कहने पे हर चीज़ को लेके चल रहे थे या जिसके इंकशाफात पे चल रहे थे वो ही चला गया, तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है मरकज़ी मुलज़म तीफी भट्ट को पहुँचना है कानूनी तौर पे। कानूनी तौर पे। हाँ जी। और आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं इस केस में? अब 6 माह बाद एक दफ़ा फिर हलचल मच गई सोशल मीडिया पे। अब ज़ाहिर है एहसन शाह की हलाकत के बाद कुछ 4-6 दिन दोबारा से शोर बरपा होगा और उसके बाद फिर मध्यम पड़ जाएगा। बहुत और शुक्रिया। फिर इस शो में इस केस में जान तब डलेगी कि जब मरकज़ी मुलज़म गिरफ़्तार हो या ख़ुद आके वो शामिल तफ्तीश हो ज़मानत करने के बाद, तब फिर थोड़ा सा फिर इस केस में जान पड़ जाएगी। बाकी जिस तरह पिछले दिनों में बिल्कुल ठंडा पड़ गया हुआ था, आगे फिर ठंडा पड़ा रहेगा।